दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है 10 ननदों वाला ससुराल। 10 ननद वाला ससुराल की रचना की शादी हुए अभी बस 6 महीना ही हुए थे। शादी से पहले वह अपने माता पिता के साथ लखनऊ में रहती थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उसकी ज़िंदगी बेहद आसान और सुकून भरी थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी शादी छोटे से कस्बे के एक बड़े परिवार में हुई थी, जहां परंपराओं और रिश्तों का अपना अलग ही महत्व था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस परिवार में रचना के पति दीपक की 10 बहनें थीं, जो शादी के बाद भी अक्सर अपने मायके आती जाती रहती थीं। यह स्थिति रचना के लिए बहुत नई और चुनौतीपूर्ण थी। पहले कुछ दिन तो रचना के लिए बेहद खुशहाल रहे। सभी ने उसे खुले दिल से अपनाया, खासकर दीपक की बहनें, जो उसे बहुत प्यार और अपनापन दिखाती थीं। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इतने बड़े परिवार के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं है। हर ननद की अपनी अलग आदतें, अपनी अपेक्षाएं और अपने अपने तौर तरीके थे। सबसे बड़ी ननद सुमित्रा परिवार की मुखिया जैसी थी। वह हर मामले में दखल देती और यह तय करती कि घर में क्या होगा और क्या नहीं। दूसरी ननद माया थोड़ी चंचल और बातूनी थी, जो हर बात पर मजाक करती और कभी कभी रचना को ताना भी मार देती। बाकी बहनों के साथ भी रचना का रिश्ता समय समय पर बदलता रहता था। इस परिवार में हर चीज़ परंपराओं से बंधी हुई थी। त्योहार का आयोजन, पूजा पाठ और रसोई का कामकाज, सब कुछ एक निश्चित दरे पर चलता था। रचना, जो लखनऊ जैसे आधुनिक शहर से आई थी, इन परंपराओं को निभाने में अक्सर असहज महसूस करती थी। उसे लगता कि उसकी हर हरकत पर किसी की नज़र है। एक दिन करवा चौथ के अवसर पर जब रचना ने अपनी सहेली से वीडियो कॉल पर बात की, तो उसे माया ने उसे टोकते हुए कहा, भाभी, यह शहर वाली आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। यहाँ करवा चौथ का मतलब सच्ची श्रद्धा और समर्पण है। फ़ोन ऑन छोड़ो और पूजा पर ध्यान दो। रचना ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उसके लिए यह ससुराल कितना अलग और कठिन है। इन सारी उलझनों के बीच दीपक उसका सबसे बड़ा सहारा था। वह जानता था कि रचना के लिए यह सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण है। वह उसे हर कदम पर समझाता और हिम्मत देता। दीपक ने रचना से कहा, ये सब तुम्हारे नए परिवार का हिस्सा है। थोड़ा वक्त लो, सब समझ जाओगी, और अगर कभी कुछ समझ ना आए तो मैं हूँ ना। दीपक की बातों से रचना को सुकून मिलता, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि ससुराल में उसकी पहचान और सम्मान पाने के लिए उसे खुद को साबित करना होगा। रचना ने ससुराल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रसोई में संभालने का
फैसला किया। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आज सुबह का नाश्ता बनाऊंगी। सासू ने सहमति दी, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। रचना ने पूरे जोश के साथ पूरी, कचौरी और आलू की सब्जी बनाई। जब परिवार ने नाश्ता किया तो सबकी तारीफें सुनकर रचना का आत्मविश्वास बढ़ा। माया ने मजाक करते हुए कहा, भाभी, लगता है तुम्हारे हाथों में स्वाद आ गया है। धीरे धीरे रचना ने ननदों को समझना और उनसे दोस्ती करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सुमित्रा भले ही सख्त दिखती हो, लेकिन वह दिल से परिवार की भलाई चाहती थी। उसने सुमित्रा के साथ समय बिताना शुरू किया और उसकी सलाह पर ध्यान देना शुरू किया। माया से निपटना सबसे कठिन था, क्योंकि वह हर बात पर चुटकी लेने से बाज नहीं आती थी। लेकिन रचना ने उसकी बातों को दिल पर लेना छोड़ दिया और उसके मजाक में शामिल होने लगी। बाकी बहनों के साथ भी रचना ने उसके अपने शौक और पसंद नापसंद को समझकर रिश्ता मजबूत किया। एक दिन सुमित्रा ने परिवार की एक बैठक बुलाई। उसने कहा, हम सब जानते हैं कि रचना भाभी के लिए यह परिवार नया है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें अपनाएं और उनकी मदद करें। सुमित्रा की बातों का असर हुआ और ननदों ने रचना को समझने और स्वीकार करने में ज़्यादा सहयोग दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे रचना इस परिवार की जान बन गई। अब वह न केवल हर परंपराओं को खुशी खुशी निभाती, बल्कि अपनी ननदों के साथ भी गहरी दोस्ती कर चुकी थी। रचना ने समझ लिया कि हर रिश्ता समय और धैर्य मांगता है। 10 ननदों वाले ससुराल ने उसे सिखाया कि प्यार, अपनापन और समझदारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आज वह इस बड़े परिवार का गर्वित हिस्सा है और अपने रिश्तों में सच्ची खुशी महसूस करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।